नमस्कार साथियों, हारमोनियम संगीत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार ज्ञान शेयर करने जा रहा हूँ, नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ कोर्ड्स के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यकीनन जो मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को नहीं जानेंगे कोर्ड्स के बारे में, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे कोर्ड्स के बारे में आप मेजर कोड, माइनर कोड वगैरह सुने होंगे, पर आज मैं जो बता रहा हूँ वो है किसी भी रीड पर कितने प्रकार से हम कोड्स लगा सकते हैं। संपूर्ण ज्ञान में दूंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी गीत से कोड निकालने की जो तरीका होती है वो ये होता है कि जो आपका स्केल होता है उस गीत का, उसको पहला स्केल मान करके चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई गीत गा रहा हूँ और उसका स्केल काली 1 है, तो हमारा कोड का जो पहला स्वर होगा वो काली 1 होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है जी कि जो कोड्स होता है उसमें टोटल 4 स्केलों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला स्केल वो स्केल होता है जो हमारा गीत में उपयोग होता है, मुख्य स्केल। मान लीजिए मैं गीत को पहले काली से गा रहा हूँ, तो कोड का पहला स्केल होगा मेरा पहला काली, ठीक है। उसके बाद दूसरा कोड का स्केल अगले सप्तक में फिर से पहला काली होगा, क्योंकि जिस स्केल को हम दबाए हैं, जहाँ से शुरुआत किए हैं, अंतिम भी उसी स्केल से होगा। अब आपको ये ध्यान रखना है जो कोड्स होता है वो माइनर में रहता है, मेजर में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, अगर हम इस रूप में कोड लगाएं, यानी पहला स्केल के बाद हम 2 रीड छोड़ करके तीसरा रीड का प्रयोग करें, ठीक है, और उसके बाद दूसरे स्केल के बाद 3 का गैप रखें, तो ये माइनर कोड होता है। तो पहला कोड तो हो गया ए माइनर कोड, ठीक है। दूसरा कोड क्या होगा? मेजर कोड। इसमें क्या होता है, पहला काली के बाद यानी पहला स्केल के बाद 3 का गैप होता है और दूसरा स्केल के बाद में 2 का गैप होता है, मेजर कोड होता है। तो पहला कोड आपने समझा माइनर कोड, जिसमें 2 और 3 का गैप होता है, 2 का गैप यहाँ, 3 का गैप यहाँ, ठीक है। उसके बाद इधर 4 का गैप होता है। आपको ये समझना है जो कोड होता है उसमें 2, 3, 4 का गैप होता है, 3, 2, 4 का गैप होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला और दूसरा यानी 2 रीड का गैप, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 रीड का गैप, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 रीड का गैप। तो इस प्रकार इसमें कोड लगाते हैं। तो देख लीजिए, एक स्केल से हम कितना कोड लगा सकते हैं? एक स्केल से पहला कोड हो गया, इसी स्केल से एक दूसरा कोड हो गया। अब स्केल को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, हाथ को ऊपर रखिए, ये तीसरा कोड हो गया, और उसके बाद इस उंगली को आगे करेंगे तो ये चौथा कोड हो गया। एक बार और समझिए, पहला प्रकार के कोड में क्या करते हैं, पहला स्केल के बाद 2 का गैप रखते हैं, ठीक है। ये पहला स्केल के बाद 2 का गैप, 1 और 2, उसके बाद ये दूसरा स्केल के बाद 1, 2, 3 का गैप, यानी ये, और उसके बाद तीसरा स्केल के बाद 1, 2, 3, 4 का गैप। ये पहला कोड हो गया। क्या हुआ? 2 का गैप, 3 का गैप और 4 का गैप, 2, 3, 4 का कोड हम इसमें यूज किए। दूसरा में क्या करेंगे, पहला को हटा देंगे। तो पहला में क्या हो गया, पहला उंगली के बाद 3 का गैप, उसके बाद 2 का गैप और उसके बाद 4 का गैप, ये दूसरा कोड हो गया एक ही स्केल से। तीसरा कोड क्या होगा, इस उंगली को और आगे ले लीजिए और इसको नीचे ले लीजिए। तो इसमें अंतर क्या हुआ, पहला स्केल के बाद 1, 2, 3, 4 का गैप, बदल गया पैटर्न, उसके बाद 2 का गैप और इधर 3 का गैप। सेम वही है, मेजर माइनर कोड ही, लेकिन यहाँ पर जो स्केल है उसका क्रम बदल गया। तीसरा कोड हो गया। चौथा कोड क्या करें, इस उंगली को और आगे ले आइए, ये आपका चौथा कोड। यहाँ पर पहला स्केल के बाद 4 का स्केल गैप है, उसके बाद यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। तो किसी भी स्केल से आप इस प्रकार 4 कोड्स लगा सकते हैं। देखिए, पहला में क्या हुआ, 2, 3, 4 का गैप रहता है, ठीक है, 2, 3, 4 का गैप। दूसरा कोड में 3, 2, 4 का गैप रहता है, ठीक है। तीसरा कोड में क्या है, 4, 3, 4, 2 और 3 का गैप रहता है। चौथा कोड में 4, 3, 2 का गैप रहता है। तो इस प्रकार आप किसी भी स्केल का कोड लगा सकते हैं, कहीं पर मिस्टेक होने की कोई चांसेस नहीं है। चलिए वीडियो को ही समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये कोड्स की जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगले वीडियो में आप लोगों को राग से संबंधित, गायन से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहें, चैनल पर वीडियो देखते रहें, संगीत सीखते रहें। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।